दोस्तों, आज की मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। रश्मि, ज़रा चाय तो दे दो, ऑफिस को देर हो रही है। जी अभी लाई। मम्मी, मेरा लंच कहाँ है? ये रहा टेबल पर। ध्यान कहाँ है? बेटा, जय के साथ साथ हमारा भी नाश्ता लगा देना। जी। भाभी, मेरा मिल्क शेक कहाँ है? लाती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत इन प्यारी भरी आवाज़ों से होती थी। मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरे इस प्यारे से परिवार को किसी की नज़र लगने वाली है। एक दिन मैं घर का सारा काम समेटकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी अचानक से मैंने खिड़की से राजेश को घर के लिए आते देखा। मैंने जैसे ही उसके लिए दरवाज़ा खोला, उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ राजेश, सब ठीक तो है? तुम बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है? मैंने पूछा। कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, राजेश ने कहा। पर मुझे उसका चेहरा देखकर मालूम चल रहा था कि कुछ बात जरूर हुई है। ये तैयार नहीं था। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे परेशान नहीं करना, राजेश ने कहा। उसकी बातें मुझे और परेशानी में डाल रही थी। आखिर बात क्या है कि राजेश मुझे अपनी बात बताने को तैयार नहीं है? लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जाओ, तुम आराम कर लो, जब मन हो तब बता देना। लेकिन मैं भी कहाँ रहने वाली थी। बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि क्या बात है जिससे राजेश इतना परेशान है, क्योंकि राजेश हमारे घर का सबसे लाडला बेटा है। वह मेरे पति से 10 साल बाद हुआ था, इसीलिए उसे बहुत प्यार से पाला गया था, जिसकी वजह से सब उसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वह परेशानी में होता था तो सभी को परेशानी होने लगती थी। मैंने रसोई में जाकर राजेश से फिर बात करने का बहाना सोचकर एक कप चाय बना ली और राजेश के कमरे में जाकर राजेश से बोली, राजेश, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, इसे पी लो, थोड़ा आराम लगेगा। भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द है, राजेश ने कहा। अरे, सर में दर्द है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ला, मैं दबा देती हूँ। इतना कहकर मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और दबाने लगी। कुछ देर बाद मैंने जैसे ही उसे थोड़ा सा झुककर पूछा कि इतना काफ़ी है, अचानक से आवाज़ आई, रश्मि बहू, क्या कर रही है? मैंने पलटकर देखा तो कविता चाची खड़ी थी। कुछ नहीं चाची जी, मैं झट से बेड से नीचे खड़ी हो गई। राजेश भी बेड पर सीधा लेट गया। ऐसा क्या हो रहा था? चाची ने पूछा। राजेश के सर में थोड़ा दर्द था तो मैं उसका सर दबा रही थी, मैंने कहा। लेकिन चाची की बातों में मुझे प्रश्न कम और शक ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैं कमरे में से बाहर जाते हुए बोली, आओ चाची, बैठो, क्या काम से आई हो? मैंने बात को संभालते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने सोचा दरवाज़ा खुला है, चलो रश्मि से हालचाल पूछ लेती हूँ, तो मैं यहाँ आ गई। लेकिन चलो कोई नहीं, लगता है तुम ज़्यादा व्यस्त हो, मैं बाद में आ जाती हूँ, चाची ने कहा। उनकी इस बातों से मुझे शक की गंध आ रही थी, पर मैं करती भी क्या, क्योंकि चाची का व्यवहार ही कुछ ऐसा था। वह आस पड़ोस में इन्हीं बातों से जानी जाती थी कि अपने घर को छोड़कर बाकी सभी के घर में ताक झांक करने की उनकी पुरानी आदत थी। मैंने हाँ में हाँ मिलाकर कहा, ठीक है चाची, जब आपका मन हो तब आप बता देना। ऐसा कहकर मैं रसोई घर में चली गई। चाची भी मुंह बनाकर घर से बाहर चली गई और मैं उन बातों को भूल गई। लेकिन एक दिन शाम के समय जय ऑफिस से आए और बैग को टेबल पर फेंकते हुए जोर से चिल्लाए, रश्मि, कहाँ हो तुम? बाहर आओ।
मैं उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर जल्दी से कमरे से बाहर आई, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं काफ़ी डर गई थी। हाँ जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा। इतना कहते ही जय ने आँव देखा न ताव और मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और कहने लगा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने जितनी भी इज्जत कमाई थी एक पल में सब मिटा दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? जय बोला। मैं मार खाती रही और बोलती रही, हुआ क्या है, बताओ तो जरा। पर राजेश बार बार यही बात कर रहा था और मुझे मारता जा रहा था। मेरे माथे से और हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। मम्मी और बाबूजी ने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर जय रुका नहीं। कैसे तैसे करके मम्मी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जय डर से कि कहीं मम्मी कुछ कर न ले, इस बात को सोचकर मुझे मारना बंद कर दिया। अधमरी हालत में बाबूजी ने मुझे कमरे में बेड पर लेटा आए। जय, मैं तुझे और उसे मार दूंगा, यह कहते हुए घर से गुस्से से निकल गया। लेकिन किसी को भी बात का मालूम नहीं चला कि हुआ क्या है। हम सभी बहुत परेशान थे। हमें कुछ नहीं मालूम था कि जय किस बारे में बात कर रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन न तो जय वापस आए और न ही राजेश कॉलेज से। घर में सभी परेशान थे कि दोनों ही भाइयों घर पर नहीं हैं। अगर राजेश होता तो जय को ढूंढ कर ले आता। जय को फ़ोन करने पर भी फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। राजेश को फ़ोन किया गया, उसका फ़ोन भी नहीं लगा। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। हम पागलों की तरह इधर उधर ढूंढते रहे। सारे मेहमान, रिश्तेदारों को भी खबर मिली तो एक एक करके वह लोग भी आने लगे और जय और राजेश को ढूंढने में मदद करने लगे। लेकिन 2 दिन बाद जब पुलिस में रिपोर्ट कराई गई तो पुलिस ने छानबीन की। 5 दिन के बाद थाने से फ़ोन आया कि 2 शव हमें मिले हैं, आकर देख लीजिए। हम सभी के पैरों से ज़मीन निकल गई। मम्मी पापा और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि कोई संभाल भी नहीं पा रहा था। कैसे कैसे करके मेरे भाई और पापा चाचा थाने गए। वहां जाकर जब उन्होंने उन बॉडी को देखा तो मालूम चला वह जय और राजेश थे। उन दोनों का शव घर लाया गया, जिसे देखकर मैं और मम्मी पापा बुरी तरह से पागलों की तरह रोने लगे। तभी आसपास के सभी पड़ोसी भी आ गए। चाची भी आ गई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। तभी यकायक उनके मुंह से निकला कि काश मैंने जय को उस दिन की बात नहीं बताई होती तो आज यह नहीं होता। किस दिन की बात चाची? मैंने रोते हुए पूछा। चाची ने कहा, जब तुम राजेश के कमरे में थी और उसके बेड पर बैठी थी। मैंने रोते हुए चाची से बोला, चाची आपकी एक गलतफहमी से मेरा घर उजड़ गया। उस दिन मैंने आपको बताया था कि राजेश के सर में दर्द था, इसलिए मैं उसका सर दबा रही थी। राजेश मेरे लिए बेटे जैसा था। आपने बिना कुछ सोचे समझे ही जय को बोल दिया। अब मैं कहीं की नहीं रही, मेरा सारा घर बिखर गया। मैं और चाची बस गले लगकर रोते रहे और कुछ ना कह पाए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वह वैसी है जैसे हमने देखा है। इसलिए बिना सोचे समझे या पूरी बात को जाने कभी किसी की बात किसी से ना कहें। आपके द्वारा की गई एक गलतफहमी की वजह से दूसरे का परिवार या जिंदगी बिखर सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो बात कही जा रही हो वह पूरी तरह से सत्य हो।
दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।